बच्चों लेकर आ गए हैं हम यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी ये पहली यूनिट है, यूनिट 7, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इन दी फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस क्या है हमारी, N2O को हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। और कैल्कोजन, कैल्कोजन क्या होते हैं, ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैल्कोजन। कैल्कोजन वो होते हैं जो कि ओर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो 16 ग्रुप होता है हमारा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, ये सब क्या करते हैं, और का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें कैल्कोजन कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ग्रुप है जो हमारा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, उनको हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन। देखो 1774 में, यानी कि 1774 में सीले ने डिस्कवर्ड किया था क्लोरीन को। इसके बाद 1810 में, 1810 में किया था डिस्कवर्ड डेबी ने, किसको, क्लोरीन को, ठीक है। अब मैच द कॉलम देख लेते हो, आपको याद रखना सीले ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था क्लोरीन को। मैच द कॉलम में देख लेते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड लेबोरेटरी रिएजेंट होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हमारा लेबोरेटरी रिएजेंट है। उसके बाद हम देखें ऑरेंज फम्स कौन बनाता है, क्रोमिल क्लोराइड हमारा ऑरेंज फम्स बनाता है। ब्लीचिंग ऑफ कलर सब्सटेंस बाय क्लोरीन, ब्लीचिंग ऑफ कलर कलर्ड सब्सटेंस बाय क्लोरीन। तो मैं आपको बता दूं इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो ब्लीचिंग ऑफ कलर होती है क्लोरीन के द्वारा, वो क्या होती है हमारी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। केमिकली इनर्ट, आपका प्रश्न बैंक में शायद चेंज करके दे रखा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, केमिकली इनर्ट करेंगे, ठीक है ना। केमिकली इनर्ट कौन होता है हमारा, नोवल गैसेस। अच्छा, गैसेस इज साइन बोर्ड, गैस यूज्ड इन साइन बोर्ड। साइन बोर्ड में हमारा क्या होता है, नियोन यूज होता है। सर ये साइन बोर्ड क्या होता है, साइन बोर्ड आपने देखा होगा पब्लिक सिटी के लिए बाहर लगे रहते हैं, दुकानों के बाहर, वो सब क्या होते हैं, साइन बोर्ड। उनमें क्या भरी होती है, नियोन भरी होती है, ठीक है ना। केमिकल इनर्ट कौन होती है, नोवल गैसेस। ब्लीचिंग ऑफ कलर्ड सब्सटेंस बाय क्लोरीन, जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑरेंज फम्स कौन बनाता है, क्रोमिल क्लोराइड। और हेलोजन सॉरी हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो होता है हमारा लेबोरेटरी रिएजेंट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें क्या है। तो बच्चों हमसे बोला गया है कि प्रश्न हमारा पहला है, इसमें क्वेश्चन पहला, एक्सप्लेन द ओस्टवाल्ड मेथड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमको नाइट्रिक एसिड बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, अमोनिया गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेरोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड बन गया। अब हम इसकी प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये रहा हमारा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, प्लेटिनम गेज। ये क्या है हमारा, प्लेटिनम गेज। मैं बोल भी रहा हूँ आपको, प्लेटिनम ग्लेज और गेज। और ये हो गया हमारा अमोनिया प्लस एयर। क्या हो गया हमारा, ये अमोनिया प्लस एयर। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा अमोनिया प्लस एयर। तो अमोनिया को 10 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि अमोनिया को हम वायु के, एयर के 10 गुना आयतन के साथ क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे एंड सेंड टू दी कैटालाइटिक चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टर। कन्वर्टर में डाल देंगे, यानी कि ये पहली स्टेप हो रही है हमारी, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको कन्वर्टर में डाल दिया। तो इस कन्वर्टर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर प्लेटिनम की क्या लगी होती है, गैज लगी होती है, जो काई का काम करती है, कैटलिस्ट का काम करती है। यहाँ पे अमोनिया ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और क्या बना लेती है हमारी, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड सेंड टू दी ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को भेज दिया। यहाँ पे इसका फिर से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि दूसरी प्रोसेस होती है हमारी। यहाँ पे फिर से ऑक्सीडेशन होता है। फिर इसको हम कहाँ भेज देते हैं, ऑब्जर्वेशन टावर में। कहाँ भेज देते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर में भेज देते हैं, जहाँ पर इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रिक एसिड। बट दिस नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूट। ये जो नाइट्रिक एसिड हमें मिला है ये कैसा रहता है, डाइल्यूट रहता है। तो इसको हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ इसका क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, और हम क्या, हमें क्या ऑब्टेंड हो जाता है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड ऑब्टेंड हो जाता है। मैं इसकी मेथड आपको बता रहा हूँ, लिखी लिखाई आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ये रही बच्चों इसकी मेथड, अमोनिया गैस मिक्सड विद अप्रोक्स 10 टाइम्स ऑफ एयर बाय वॉल्यूम इज पास्ड ओवर प्लेटिनम गेज। जो मैंने आपको बताया था सेम वही की वही है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ 17 ग्रुप, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें बताना है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ 17 ग्रुप। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से। तो मैं आपको बता दूं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर कल बाहर INT, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। और आयोडो के बाद एस्टाटीन, ये एस्टाटीन है ना। और ये एस्टाटीन, ये हमारे होगा कौन से एलिमेंट्स, हमारे कौन से एलिमेंट्स होगा, ये हेलोजन एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना बहुत आसान है। नो है हीलियम,
2:2p5, आपको कुछ नहीं करना है, 2:2p5। क्लोरीन नियोन का होता है 10, 3:3p5, टोटल होगा 17। ब्रोमीन का 35 होता है, आर्गन 18, 4:4p5, 3d10। क्रिप्टॉन का होता है 4d10, 5:5p6। आप देखो यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, और ये लास्ट में आपको जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। क्रिप्टोन, ये बहुत अच्छे तरीके से समझने का क्वेश्चन है, पर ये 11वीं का क्वेश्चन है बच्चों, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। क्रिप्टोन का क्या होगा, 4d10, 5:2, 5p5। उसके बाद एस्टाटीन की बात करें तो 4f और 5d10, 6s2, 6p5। रेडोन की बात करें, अब इसकी बात करें, ये तो एस्टाटीन हो गया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये भी एक और एलिमेंट्स है हमारा, टेंसाइन एलिमेंट्स, ये हमारा है टेंसाइन एलिमेंट्स। ये क्या होगा हमारा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, रेडोन 514। इस पे भले आप इतना ध्यान भी नहीं दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतने एलिमेंट्स पता होने चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इसका क्या हो जाएगा, रेडोन 514, 6d10, 7s2 और 7p5, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों टेंसिन एलिमेंट्स को आप देख लेना आपके तरीके से, उसको नहीं भी करोगे तो आप चल जाएगा, ठीक है ना। उसका 117 एटॉमिक नंबर होता है। तो बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताना है हमको 17 ग्रुप की, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताना। तो मैं आपको बता दूं, जो 17 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती आएगी। जैसे जैसे मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनका जैसे जैसे क्या होता जाएगा, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वे कम होती जाती है। यानी ऑन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। तो यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करूँ तो वो क्या होगा, फ्लोरीन, और सबसे कम कौन होगा, हमारा एस्टाटीन। इसके बाद वाला और भी कम होगा। यानी कि ऑल हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे तो सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, अमोंग ऑल एलिमेंट्स, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, ये चीज़ आप याद रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ऑल दी हेलोजेंस आर शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जो शो करते हैं वो क्या करते हैं, शो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो ड्यू टू एबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता बच्चों, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए फ्लोरीन, और एक तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव भी होता है, इसलिए फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, जबकि ऑल एलिमेंट्स इनको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ओजोन, एक्सप्लेन एनी वन मेथड प्रिपेयरिंग ओजोन, ऑल्सो राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। आपको इतना लिखना है सिर्फ, ओजोन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। ओजोन एक हाईली रिएक्टिव गैस है जो कि 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी होती हो, और ये ओजोन जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। मैं आपको बता दूं, ओजोन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, वो डिकम्पोज हो जाती है, किसी से रिएक्शन कर लेती है, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं कि समुद्री सतह से 20 किलोमीटर ऊपर सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के एटम किस में बदल जाते हैं, ओजोन में बदल जाते हैं। तो आपको तो इतना याद रखना है, ओजोन एक हाईली रिएक्टिव गैस है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनी होती है, और यह एलोट्रोपिक फॉर्म होता है किसका, ऑक्सीजन का, और कुछ याद नहीं रखना। प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड में देखते हैं इसकी क्या है। तो बच्चों ये है ओजोन बनाने का हमारा सीमेंस ओजोनाइजर, ठीक है ना। इस ओजोनाइजर में क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कोक्सियल ट्यूब, ग्लास ट्यूब। मैं आपको बता दूं तो 2 कौन कौन सी है। आपको ये ग्रीन वाली दिखाई दे रही होगी, एक तो ये ट्यूब हो गई है, और दूसरी हमें दिखाई दे रही है कौन सी वाली, जो आपको ब्लू वाली दिखाई रही है, ये अंदर वाली है, यानी ये इंटरनल है, और ये क्या हो गई हमारी आउटर ग्लास ट्यूब हो गई, इंटरनल ग्लास ट्यूब हो गई। मैं आपको बता दूं ये दोनों देख लो आप फिगर में, इस तरीके से आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। आप देखोगे कि जो आउटर वाली ग्लास ट्यूब है या आउटर वाली ट्यूब है, उसके ऊपर टिन की क्या लगी हुई है, फॉइल चढ़ी हुई है, टिन से कोटेड है वो। और ये देखो आप इधर से भी ये भी कोटेड है, और जो अंदर वाली ट्यूब है ये भी क्या है, अंदर से कोटेड है। मैं आपको बता दूं कि जो ये सीमेंस ओजोनाइजर है
इसमें जो बाहर वाली ट्यूब है वो भी कोटेड होती है टिन फॉइल से, और अंदर वाली जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ये भी अंदर से कोटेड होती है, ठीक है ना। और क्या होता है कि ये जो टिन फॉइल है ये किससे कनेक्टेड होती है, इंडक्शन कॉइल से कनेक्टेड होती है, क्योंकि यहाँ से ही हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से ओजोन बनती है। एंड ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन गैस पास बिटवीन द बोथ ट्यूब, दोनों ट्यूब के बीच में हम ड्राई और प्योर ऑक्सीजन गैस को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, और दूसरी तरफ से क्या प्राप्त कर लेंगे, हम ऑब्टेन कर लेंगे ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, देखो इट इज़ मेड अप ऑफ टू कोएक्सियल ग्लास ट्यूब, ठीक है, एंड विच आर सील्ड आर वन साइड, जो एक साइड से क्या होंगी, बंद। मैं आपको बता दूं, देखो ये अंदर वाली इधर से बंद है, इधर से ओपन है, इधर वाली देखो यहाँ से क्लोज्ड है, और यहाँ से देखो आप ये ओपन है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं बात करूँ कि आउटर वाली ट्यूब है, उसके बाहर के आउटर वाली जो हमारी ट्यूब है उसके बाहर टिन कोटेड है, ये देखो इधर से भी कोटेड है, और अंदर वाली जो ट्यूब है उसमें भी क्या है, कोटेड है। और ये ट्यूब कैसे जुड़ी हुई है, हमारी इंडक्शन कॉइल से। ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन गैस को पास कर देते हैं दोनों के बीच में, और ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर लेते हैं। इसमें 10% क्या होती है, ओजोन होती है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ओजोन जो होती है वो टॉक्सिस होती है, स्पेशल टाइप की मछली की इसमें से स्मेल आती है, और वाटर में क्या होती है, थोड़ी कम सोल्यूबल होती है। यूजेस की बात करूँ तो ये यूज़ में अगर मैं बात करूँ तो ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम आती है, कपूर बनाने के काम आती है। और उसके बाद मैं बता दूं इट इज़ ब्लीचिंग एलिफेंट टीथ, ये रंग को उड़ाने का काम भी करती है, जैसे एलिफेंट टीथ, वूल, शुगर, बैग्स आदि के रंग को उड़ाने का भी काम करती है, यानी ब्लीचिंग के काम भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर नोबल गैसेस, राइट द नेम एनी फोर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती है, हमको बताना नोबल गैसेस क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स है, आप भले यहाँ पे इनके नाम मत लिखिएगा क्योंकि इन्हें अलग से पूछे हैं नाम, तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं। आप बता सकते हैं कि ग्रुप एलिमेंट्स 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑल दी गैसेस, यानी 18 ग्रुप ऑफ 18 एलिमेंट्स ऑल दी गैसेस, और विच आर केमिकली इनर्ट, जो कि केमिकली इनर्ट होते हैं, एंड दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड, बहुत कम कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। एक बार और मैं बता दूं आपको कि 18वें समूह यानी कि 18th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ऑल दी एलिमेंट्स आर गैसेस, सबके सब क्या होते हैं 18 ग्रुप के, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, आर्गन, ये सब गैस होते हैं, और ये सब केमिकली इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, एंड दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, या फिर क्या बनाते हैं, कुछ कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैस 4 एग्जाम्पल बता देंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ मेकिंग ऑफ अमोनिया विद द लेवल डायग्राम। अमोनिया का हमको क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। तो कैसे फॉर्मेशन करना है मैं आपको बता दूं कि अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाती है, अमोनिया ऑब्टेन्ड हो जाती है। बट अबव द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये देखो आप, अबव द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें से हीट निकलती है और ऊपर से जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, हमारी एक्सोथर्मिक होती है। इसीलिए ली चार्टेलिया ने बताया कि भैया अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, मतलब उससे हीट निकले, और रिवर्सिबल हो और हीट निकले, तो आप उसको हीट कम दो और प्रेशर क्या रख दो, ज़्यादा रख दो, जिससे आपको अमोनिया कैसे मिलेगी, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी। देखो अबव रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल, देन अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रखो, प्रेशर हाई रखो, और अमोनिया को ज़्यादा बना लो, ये बताया था ली चार्टेलियर ने। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है रिवर्सिबल वाली और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। इसकी प्रोसेस देखो बच्चों, नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है हमारी, CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको वाटर गैस कहते हैं। तो नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर एंड वाटर गैस एंड हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर गैस आर मिक्सड इन 1:3 एंड आर मिक्सड इन 1:3 में इसको क्या कर लेंगे, मिक्सड कर लेंगे, एंड कंप्रेस्ड, और उसको कंप्रेस्ड करेंगे कितने पर, 200 ATM प्रेशर पे क्या करेंगे, इसको कंप्रेस्ड करेंगे। नाउ दिस मिक्सचर इज पास थ्रू दी कैटालाइटिक चैम्बर, इसको कैटालाइटिक चैम्बर में भेज देंगे। और कैटालाइटिक चैम्बर में पाउडर होता है किसका, मोलिब्डेनम का और आयरन का। आयरन और मोलिब्डेनम दोनों का क्या होता है, इसके अंदर पाउडर होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 770 to 970 होता है। इस चैम्बर से जो गैस निकलती हैं, अब अमोनिया तो निकलती है, लेकिन अमोनिया जो निकलती है इस चैम्बर से वो सिर्फ होती है कितनी परसेंट अमोनिया, उसके अंदर 15% अमोनिया, बाकी उसके अंदर वही नाइट्रोजन और वही हाइड्रोजन होती है। पूरी तरीके से अमोनिया नहीं बन पाती, ओनली 15% अमोनिया फॉर्म्ड होती है इसके अंदर। तो यहाँ से निकलेगी भी कितनी, 15%।
जब ये अमोनिया निकलती है तो उसको कूलिंग पाइप से हम क्या कर लेते हैं, कूल्ड कर लेते हैं और लिक्विडिफाई कर लेते हैं, लिक्विडिफाई करके ऑब्टेन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें रह जाती है, तो देन अगेन सेंड टू दी कैटालाइटिक चैम्बर वेयर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अगेन जहाँ पर अमोनिया का फिर से फॉर्मेशन होता है। मैं एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1 वॉल्यूम में मिलाएंगे, 1:3 वॉल्यूम में मिलाएंगे, कंप्रेस्ड करेंगे 200 ATM प्रेशर पर। फिर इस मिक्सचर को कहाँ भेज देंगे हम, कैटालाइटिक चैम्बर में भेज देंगे। कैटालाइटिक चैम्बर में भेजने के बाद अच्छा, कैटालाइटिक चैम्बर का टेम्परेचर इतना होगा 770 to 970 केल्विन, और यहाँ पे मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेट और आयरन का क्या होगा, पाउडर होगा। अब यहाँ से जो अमोनिया निकलेगी वो 15% उसके अंदर क्या होगी, अमोनिया होगी, बाकी सब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा, वो 15% अमोनिया को हम क्या कर लेंगे, लिक्विडिफाई करके ऑब्टेन कर लेंगे, और बाकी रिमेनिंग गैस अगेन सेंड टू दी कैटालाइटिक चैम्बर बाय द हेल्प ऑफ पंप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड हो चुकी है हमारी, मेथड आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही इसके अंदर है। जनरल नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड इजीली बट जीनोन फॉर्म सम कंपाउंड, वाई राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सच टू कंपाउंड। तो जनरली नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड इजीली बट जीनोन फॉर्म सम कंपाउंड, वाई राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सच टू कंपाउंड। मैं आपको बता रहा हूँ कि नोबल गैसेस जो होती है वो कंपाउंड नहीं बनाती, लेकिन जो जीनान है वो कंपाउंड बना लेती है, और इनके 2 कंपाउंड के बारे में हमें बताना है, इनके 2 कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो, नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, पहली बात तो ये बता दें क्यों, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, NH2NP6, यानी कि कंप्लीट होता है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, मैं तो आपको पॉइंट में बता देता हूँ। नोबल गैस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, वाई, तो फॉलोइंग पॉइंट्स सुन लो भैया, इसके फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला, their electronic configuration, their outer electronic configuration is NH2NP6, it means octet is completed, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज 0, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज 0 हो गई। तीसरा बताऊँ, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बस ये 3 पॉइंट आप याद रख लेना। देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NH2NP6, दूसरा देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज 0, नेक्स्ट है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, बस ये 3 चीज़ आप याद रख लेना, और आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो चुका है। ठीक है। अच्छा, जीनोन फॉर्म, लेकिन जीनोन जो है वो फिर भी फॉर्म कर लेता है कंपाउंड, तो मैं बता दूं आपको, एक तो जीनोन में डी ऑर्बिटल होता है, वो तो दूसरे में भी होता है, जीनोन में डी ऑर्बिटल होता है। ऊपर से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, अदर एलिमेंट से, अदर मतलब कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, इनसे थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कंपाउंड। ईजी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ लेना। बच्चों देख लो, ये जीनान के 2 कंपाउंड के हमने स्ट्रक्चर बता दिए, जीनान डाइफ्लोराइड और जीनान टेट्राफ्लोराइड, ये बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर जितने व्यूज़ आएँ उतने ही लाइक आएँ, तो आप वीडियो को देखो, वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरा करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए। इस बार मैं चाहता हूँ जितने मेरे वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं उतने ही क्या आए, लाइक आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और शेयर तो ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।